में मैं 7 + 4√2 के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, जो कि लिखा हुआ था, जो कि आपने कॉपी किया हुआ था। जो मैं क्वेश्चन एक्चुअल है और जब से आंसर आएगा वो है 7 + 4√3। तो आप अगर ये चीज आपको दी हुई है √x + 1/√x, तो आप मान लेना कि जो भी आपको x दिया हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि योर a² + b² = 7, 2ab = 4√3। तो ab की वैल्यू आ गई 2√3। तो एक 2 एक √3, a is 2, b is √3। अगर आप इनके स्क्वायर्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास 7 ही आएगा। समझ में आ गया? a² + b² = 7 ये आ जाए, ये था। अदरवाइज मैंने आपको क्या कहा था कि आपको दिया हुआ है √x + 1/√x निकालना है, तो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये कभी समझ नहीं आएगा। जो इजी वे है, आपको मैम ने क्या करवाया था याद है? तो इजी वे क्या है? यूजिंग फॉर्मूला x + 1/x, √x + 1/√x का होल स्क्वायर = x + 1/x + 2। समझ में आ गया? हमारा फॉर्मूला हमने क्या यूज किया जिससे बहुत इजी हो जाएगा। ये चीज ना जल्दी समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज रहोगे उसमें। ये वाला जो मैंने आपको कह रहे थे ना मैम, कटिंग हो रही है, 2 बार ही काट चुके हैं, काटना ही था। अगर आप इसको √2 लिख रहे हो तो 2 बार क्या 4 बार भी काटना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिर उसमें आप √x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो जब भी आपको √x की वैल्यू दी हुई है, पहली बात तो ये मान लेना कि हमारा ये फॉर्मूला एक परफेक्ट स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म है। a + b या a - b का होल स्क्वायर खोलकर हमने जो लिखा है, नंबर सॉल्व किया, वो ये है। अब इसमें हमें करना क्या है? हमें सिर्फ इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि जो √x + 1/√x का होल स्क्वायर होगा वो होता है x + 1/x + 2ab। 2 आ जाएगा। तो आपके पास x और 1/x की तो बहुत इजीली वैल्यू होगी, है ना? क्या होगी? 7 + 4√3 + 1/7 - 4√3। सॉल्व करके 1/x आ जाएगा 7 - 4√3 + 2। ये कैंसिल हो गया। तो √x + 1/√x का होल स्क्वायर = 16। फिर √x + 1/√x इसके इक्वल आ जाएगा = 4 स्क्वायर रूट। ये बहुत इजी मेथड है। ठीक हो गया? दिस इज द इजीएस्ट वे आउट जो आपका इसमें कर सकते हो। जब भी √x + 1/√x की वैल्यू निकालनी हो, आपको √x + 1/√x का होल स्क्वायर यूज करना है, which is equal to x + 1/x + 2। इतना क्लियर हो गया बच्चों सबको? शिवेन सब ठीक है? और बताओ इसके अलावा डाउट्स, जो बहुत डाउट्स है बताओ। यूजुअली फर्स्ट 2 को और ना लास्ट 2 भी ले सकते हो, जैसे मर्जी ले लो। फॉर एग्जांपल कोई भी 2 से डाउट दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दे दो तो मैं निकालती हूँ। बताओ चलो। ये वाला क्वेश्चन था 1/√3 - √2 + 1। आप इसमें किसी को भी ग्रुप में ले सकते हो। आपको करना क्या होता है? सबसे आसान है इन 2 को लेना, ठीक है? क्योंकि इफ आई टेक √3 - √2 + 1, अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो इससे क्या होता है? देखो, √3 माइनस बाहर है, √2 + 1 नहीं होगा, √2 - 1 होगा। अगर आप जिन भी नंबर्स को ब्रैकेट में लेते हो, बाहर वाले साइन को देखना होगा। तो इस केस में मैं अगर फर्स्ट 2 को लेती हूँ तो इट्स इजीएस्ट फॉर मी, बिकॉज इसमें प्लस माइनस के साइन की कोई गलती नहीं आएगी, है ना? तो फर्स्ट 2 को लेना सबसे आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने उसको देखा कि इफ आई टेक द फर्स्ट 2 टर्म्स, हमारा माइनस साइन हमें कई तरह से परेशान नहीं करता।
अब आप इसको रैशनलाइज कैसे करोगे? √3 माइनस √2, ये टर्म तो सेम रहेगी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? -1। √3 माइनस √2 -1, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। समझ में आ गया? ये असली समझ में आया बेटा, है ना? गलती नहीं करनी है कल इस चीज में, तो कम से कम गलती नहीं करनी। 3 + 2 -2 √6 माइनस। क्लियर हो गया बच्चे? इसको ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab की फॉर्म में। जब इसे ओपन करोगे √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू √2, √3 √2 मल्टीप्लाई होकर पता लग गया 6 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, 5 - 1 हो जाएगा 4 -2 √6। तो अब इसको रैशनलाइज करेंगे, किससे करेंगे? 4 + 2 √6 अपॉन 4 + 2 √6। समझ में आ गया इतना? जो मैंने भेजा है देखिए वाला क्वेश्चन है, चलिए आगे करो। देखिए सबने, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो यू हैव 3 टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय 2 टर्म्स, और नीचे तो आपका 4 स्क्वायर -2 √6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे? उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, ये वाला है सिंप्लीफाई 15 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √8। इसको सिंप्लीफाई का होगा, और सिर्फ इसको रैशनलाइज करना। दूसरा क्वेश्चन भी देखती हूँ। जब इसको रैशनलाइज करना है तो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, सबको नीचे वाले को 15 अपॉन √10 तो ऐसे ही रहेगा, √20 क्या होता है? ये होता है, ठीक है ना? √40 क्या होगा? क्लियर हो गया? दिस इज 15 √10 प्लस 2 √5 प्लस 2 √10 माइनस √5 माइनस 4 √5। क्लियर हो गया बच्चे? √10 प्लस 2 √10 कितना हो जाएगा? 3 √10। 2 √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस 4 √5 ठीक है? अभी भी इजी हो जाएगा, या तो रैशनलाइज कर लो इसके बाद। इसमें पता दिया होता है √2 की वैल्यू दी होती है आपको, √5 √2 की वैल्यू दी होती है, उसके बाद इसे सॉल्व करना होता है। ठीक है? तो इस स्टेज पे मैं ये एडवाइस करूंगी, इसको रैशनलाइज करना है इसके बाद। यहाँ पर आपको लगता है ना कि हम और नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वरना √5 भी कॉमन आ जाता है, इसमें √5 भी कॉमन आ जाता है, उसके बाद भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर यहाँ तक आ गया है ना, जब भी ऐसे 4-5 टर्म्स दी हो ना, तो आपका फर्स्ट मोटिव यही होगा, क्योंकि इसे एकदम से रैशनलाइज नहीं कर पाओगे, है ना? ये नहीं कि इसको ए मान लिया तो बस मैंने इसकी टर्म ली फिर बी ली, ऐसा नहीं कुछ करना, जाना भी मत उस रास्ते। क्वेश्चन को छोड़ना बेटर है, उस रास्ते जाना कि ऐसे रैशनलाइज करें। ये हमेशा सॉल्व प्रैक्टिकली सोचो, मैंने आपको कहा था 9th के बच्चे हो, कोई साइंटिस्ट नहीं बैठे हो कि नया मेथड कोई वहां पे पेपर में इन्वेंट करोगे। कोई खोज नहीं हमें करनी है किसी नए मेथड की, वो आप नहीं करोगे। आपको क्वेश्चन खोज करने के लिए नहीं दिया होगा कि हमें कुछ खोजना है। तो एक सॉल्वेबल क्वेश्चन होगा, तो वो हमें करना क्या है,
उसको सॉल्व करना है उसके सारे। आई कैन सी 10, 20, 40 मुझे दिख रहा है मल्टीपल्स ऑफ 5 है, ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है। कोशिश इस तरह से ही करूंगी। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, 5/√10 माइनस √5। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो ऊपर 5/√10 प्लस √5, नीचे क्या बन गया 10 - 5। 10 - 5 किसके इक्वल होता है, ये कट गया। तो हमारे पास क्या रह गया √10 प्लस √5। अब दिया क्या होता है, √5 की वैल्यू दी होती है और √2 की वैल्यू कहा दी होती है और कहा होता है इसको सॉल्व कर। इसमें क्या होता है, देखो √5 आपने कॉमन ले लिया, √2 + 1, समझ में आया। √10 को लिखा √5 × √2 प्लस √5। तो तब भी आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें √5 और √2 को मल्टीप्लाई करना है फिर √5 ऐड करना है। देखो कॉमन लिया, √5 × √2 + 1, तो दोनों की वैल्यूज ली होगी तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सिंगल डिजिट से दिया था, √5 = 2.2, √2 = 1.4, फाइनल मल्टीप्लाई करना होगा वो इजी होगा। समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट बोलो क्या था, ये ना एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आने के चांसेस तुम्हें मैम ने दिया ये, नहीं मैम किसी और की वो, एक मैंने भी भेजी थी ना ग्रुप में आज, नहीं भेजी, मैंने अपने आप को देख कर छोड़ दिया, नहीं भेजी। इसमें तो क्या करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन में ना ये इक्वेशंस होती है स्क्वायर रूट की, इसमें आप क्या करोगे, x माइनस ये एक तरफ लिख लिया और इस √x को दूसरी तरफ ले गए, ये हो जाएगा 1 - ठीक है। इसमें आप करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मुझे पता नहीं आपका वाला रहता भी है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है बिकॉज ऐसे वाली चीजें जो थी वो डिलीट हो चुकी हैं 10th में से ही अब, ठीक है। इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेते थे, आई डोंट नो उसको दूसरी बार स्क्वायर करने पे क्वाड्रेटिक रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट आई नीड टू सी, और देख लेते हैं। अब इसको जब करेंगे तो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - ये आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 2 रूट, ये समझ में आ गया। यहाँ तो डायरेक्टली स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, राइट, ठीक है ना इतना। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ तक हमने लिख लिया है, तो ये x और ये x जाता है, प्लस x है, ये x है, दोनों कट गए। अब इसमें क्या रह जाएगा, ये माइनस 1 माइनस √x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये आ गया, ठीक है ना। x माइनस, ठीक है ना, मैं अब इसको क्या करती हूँ, -1 माइनस √x 1 प्लस x माइनस 2 √x माइनस x, अब समझ में आ गया। तो ये प्लस x है, ये माइनस x है, कैंसिल हो जाए, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, क्या नहीं, वो तो समझने की बात है, अगर समझ नहीं आया, अगर समझ में आ गया था तो पहले ही कैंसिल कर दे, 1 माइनस 2 √x, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और ये बन गया 2 √x माइनस 1, है ना। तो अगर मैं फिर से स्क्वायरिंग करूंगी ना तो 1 माइनस x तो आ जाएगा, स्क्वायर करोगे इस चीज को, चेक करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, अगेन
मतलब मेन मकसद हमारा है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 4 रूट एक्स। मैंने ये माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। हाँ जी, इसको 2-3 बार स्क्वायर करना, ठीक है, हो जाएगा। देखो हमारा मकसद ना क्या होता है, जब भी स्क्वायर रूट एक्स में स्क्वायर रूट दिया हो ना, इक्वेशन फॉर्म में दिया हो, एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो हमारा मेन मकसद होता है कि स्क्वायर रूट को हटाना है। तो वो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ही होता है। तो पहले इस क्वेश्चन का रूल होता है कि जो हमारा रूट एक्स है ना, वो रूट एक जगह आ जाए सारा, ताकि स्क्वायरिंग करने पर a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाए, या डायरेक्टली ए स्क्वायर हो जाए। जैसे मैंने इस टर्म को यहाँ लिखा, अगर मैं इनको ही स्क्वायर कर देती तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती। तो उस टर्म को मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, मैंने रूट एक्स को यहाँ ले, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पर एक बार तो आपका स्क्वायर रूट हट गया, देन योर x gets cancelled out, हमारे पास रहेगा -1 by root x 1 minus 2 root x। अगर समझ में आता है, मैंने माइनस माइनस दोनों जगह से कॉमन लेकर कैंसिल किया है, ये माइनस वहां जाकर √2x का साइन चेंज कर देगा माइनस वाले का, और ये माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आया हमें? नहीं, ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो, दोबारा से स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये तो समझ में आ गया बच्चे कि नहीं आया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में -1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया है ना? माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स। ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? तो यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 प्लस 4x माइनस 4 रूट एक्स। समझ में आ गई कि नहीं? मैंने क्या किया है, देखो ये था 1 माइनस रूट एक्स ऐसे दिया हुआ था, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 रूट एक्स। आपने इसे कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो, ठीक है? तो इसका स्क्वायर होकर क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। यहाँ पर इज इट a माइनस बी होल स्क्वायर? ये a है और ये b, तो ऐसे आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2। अब समझ में आ गया? मुश्किल है ये चीज? ये 1 और ये 1 कैंसल, यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा -5x इज इक्वल टू 4 रूट एक्स माइनस 4 रूट एक्स। ये कैंसिल, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक बन जाता है, ये आपके लेवल का है ही नहीं। फिर से करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सही बात है, मैं कह तो रही हूँ 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। क्वाड्रेटिक है ये। लास्ट में जब सॉल्व होता है क्या हो गया? तो क्वाड्रेटिक बन गया, राइट? तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। हेलो अंशु, this has become a quadratic equation। तो 10th वालों को नहीं है क्वेश्चन, ये आपको कैसे आएगा?
सच में ये मुझे पता है, मैंने कहा ना, मैं सच में 10th वाले बच्चों को भी बोलती थी, लास्ट वाली 10th थी, उसमें एक बच्चा था, ही यूज्ड टू गेट अनयूजुअल क्वेश्चंस कि मैम ये कैसे सॉल्व होगा, और ना देख रहा था कि मैम से मतलब पढ़ने में अच्छा बच्चा है, और मुझे लगता था कि वो इसलिए देता है कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं, ना आई विल सी आपसे सॉल्व होता है कि। मैंने सबको ये कहा था कि अगर मैं 2004 से पहले 2010 से पहले पढ़ाई नहीं की होती ना मैंने, और उसके बाद पढ़ाई की होती और तब मैं पढ़ाने लगती, तो ये सब चीजें मैं तुम्हें करवा ही नहीं सकती। हमने एडवांस लेवल मैथ्स की हुई है, सच में ये सारे क्वेश्चंस हमने बहुत ही हमारे टर्म सिलेबस के क्वेश्चंस थे। आई स्टिल हैव दैट 10th का बुक यहाँ पर है मेरे पास, सबको दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी 10th की बुक थी, और इससे ये भी मेरे पास है, ये मैंने किसी से ली थी कॉलेज में। दिस वाज माय 10th बुक, इट हैड एवरीथिंग जो डिलीट हुआ है। आपकी बुक में बहुत कुछ डिलीट हो चुका है, उसमें इतना कुछ हमने पढ़ा हुआ है ना, और ये चीजें हमारे पास, मतलब ये क्वेश्चन हमारे टर्म का क्वेश्चन था, सिलेबस क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे नहीं पता ये आपको क्यों दे दिया है, देना अगर इसमें मैं वो करती हूँ, रैशनलाइज भी करती हूँ, तो ये होगा नहीं ना, 1 + √x तो आएगा ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन सच में दिस इज अ 10th लेवल क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो जिसमें आप लिखोगे x = 0 या x = 16/20। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं आपको कैसे समझाऊं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0, तो या तो ये नंबर इक्वल टू 0 है या ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक का, जो 10th में सीखते हो। आना नहीं चाहिए, आएगा तो सच में मैम से झगड़ा करके आना कि मैम कैसे सॉल्व करना है, आप पहले बताओ। दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ नहीं आना चाहिए, क्यों आएगा, ये 10th को नहीं आता। मत करो, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी बुक में है ये। और आज के बच्चों को अगर मैं करवाने बैठूंगा ना, सच में उनको भी समझ नहीं आएगा। देखो हमारे टर्म के क्वेश्चन थे ये वाले सारे, जो अब नहीं है, डिलीटेड है, आपको एक्स्ट्रा बुक्स में भी नहीं मिलते। ये आ गया ना, देखो 3x² - 2 + 1 = 2x, इसको सॉल्व करना है। चलो और बताओ, इसके अलावा और बताओ, इस पे तो डिबेट चलती रहेगी, ये आएगा नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए, बिकॉज आपके टर्म का नहीं है, 10th को नहीं आ सकता, ये आपको कहाँ से आ जाए। कौन सा वाला? 2 + √2 क्या? 2 + √2 नंबर लाइन करवाते हैं। अगर आता है तो कैसे करना है, देखो 2 है, 2 + √2 नहीं, हाँ वो भी कर सकते हो, 0 1 2 2 में √2 ऐड करना है, तो जो आप 1 पे शुरू करते हो ना, अब यहाँ से इस पर 1 बनाकर, ये ऐसे बनाकर परपेंडिकुलर, दिस इज √2, और इसको ऐसे शो करते हैं, तो ये दिस इज 2, और ये कितना हो जाएगा √2, तो कंप्लीट कितना हो गया। जैसे उसने भी कहा, वो भी बात बिल्कुल सही। और उसमें आप क्या करोगे, अगर मैं वैसे चलती हूँ, आइडियली दिस इज माय सिचुएशन, बिकॉज नंबर लाइन में शो करने का मतलब है मुझे इजीली रीडेबल हो, है ना। आप अगर पहले √2 ड्रॉ करके फिर आगे 2 काउंट करोगे तो वो रीडेबल नहीं है, किसी को समझ नहीं आएगा। मैंने क्या किया, लाइक दिस, ये लिया नंबर लाइन, दिस इज 0, आपने कहा पहले √2 ड्रॉ कर दिया, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे, ये 1 यहां से आ गया, √2, टेक योर कंपास हियर, और ऐसे मार्क किया, सो दिस इज √2। इसके आगे आप कह रहे हो, उसने कहा बिल्कुल ठीक बात है, समझने वाली, मतलब आइडियली अच्छा, ठीक भी, आप गलत नहीं कर सकता कोई, है ना। तो ये 1 दिया, 0 to 1 का डिस्टेंस हमने यहाँ कट कर दिया, जो आपकी मैम सिखाती है कि कंपास लेके कट कर दो, तो आपने 2 डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ से ये चीज जो आपकी हो जाएगी, दिस इज 2 + √2, ये आप कहोगे दिस माय पॉइंट विल शो 2 + √2, बट दिस इज नॉट रीडेबल फॉर एवरीवन, किसी को समझना आसान नहीं है ये, है ना। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं कि जो आपका होल नंबर दिया हुआ है, √2 उस पर ड्रॉ करो। इसमें को समझ नहीं आया, है ना, आ गया। देखो मैंने क्या किया, नंबर लाइन ली, अब मुझे 2 + √2 शो करना है ना, तो ये 0 लिया, 0 to 1 1 to 2, 0 to 1 1 to 2, और इस 2 पर मैं ड्रॉ कर दूंगी √2, ये 1 लिया, ये 1 है, यहां से हमने इसको मार्क कर लिया लाइक दिस इज √2, पाइथागोरस ने शो किया, फिर इस पर पॉइंट रखकर आपने √2 ले लिया,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास ये कि ये तो 2 है, मैं ये बहुत अप्रोक्सीमेटली मान रही हूँ, ये 1.4 कुछ आगे ही आएगा डिस्टेंस। जब आप इसे मार्क करते हो ना, जब 1 से मार्क करते हो तो 1 से भी तो आगे ही आता है ना, तो ऐसे ये थोड़ा सा आगे आएगा। तो दिस इज योर 2 एंड दिस फर्दर विल शो रूट। कहां से शो किया उसने रूट 2? यहां से, नहीं यहां से थोड़ी, गलत कर दिया ना। अगर मैं यहाँ लेती हूँ, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, तो इससे आगे आएगा। ठीक है, पता है सबसे अच्छा क्या है, एक पॉइंट पे ना √2 ड्रॉ करना सबसे इजी है, जो मुझे लगता है कि वो भी और इजी होगा। आपने यहाँ पे √2 ड्रॉ कर दिया अलग से नंबर लाइन, नीचे नंबर लाइन बनाना, ठीक है, 0 1 2, और जो ये डिस्टेंस है √2 का, जितना डिस्टेंस यहाँ लिया उतना यहाँ लेकर इसके बाद पॉइंट √2 अलग से ड्रॉ करना, ठीक है, उस डिस्टेंस को यहाँ पर ले जाना। जैसे √2 का पॉइंट आपका ये आया, तो आप इसको ऐसे ले जाओगे, फिर और कैसे शो करोगे ये, अगर समझ आना तो है नहीं, वैसे ये नहीं आना चाहिए, ये 10th में नहीं आता, आपको कहाँ से आता है। ठीक है, इसमें मैंने नंबर लिया, 10th में क्वेश्चन इसमें बन सकता है, तब नहीं आता। बस इसमें पता क्या करोगे आप, जब आपने √2 ड्रॉ करना है वो 3 पे ड्रॉ होगा, क्योंकि 2 के बाद आपको √2 लेना है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 पे ड्रॉ करोगे। दिस इज योर नंबर लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट √2 का ये आ गया ना, तो आपका ये पॉइंट आ गया, तो दिस इज 2 एंड दिस इज √2, 1.413 हुआ ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से इसने 1.414 वाला डिस्टेंस काउंट किया, तो ये बन गया 2 + उसको कंप्लीट लेना है, हाँ उसके अगले वाले पे जा, उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेना। अगर ये 3 + 2 √2 होता या 3 + √2 होता, तो मैं क्या करती, 3 के बाद स्टार्ट करती, क्योंकि 3 तो मुझे कंप्लीट लेना है, 3 को फिर स्टार्टिंग पॉइंट मानकर फिर √2 हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पहले मैंने गलत बता दिया था कि हमने इसको जहाँ पे 2 पे ड्रॉ किया, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज मुझे 2 कंप्लीट लेना है, तो मैं 2 को स्टार्टिंग पॉइंट मानूंगी और नेक्स्ट पे ड्रॉ। ठीक है, आना नहीं चाहिए वैसे, अगर आ गया तो पता है। और बताओ, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका आएगा, इंसर्ट 2 irrational numbers between रूट, मान लो कि हमारे पास हर तरह का है, बिटवीन 2 and 3। जब आपके दोनों ही होल नंबर्स होते हैं, 25 and 16 ऐसा कुछ कहा जाए, कुछ भी नंबर्स हमें कहा जाए, 23 and 24 कहा जाए, तो सबसे इजी पता क्या होता है, पहली चीज तो होती है जो आपके नंबर्स है ना, इनको स्क्वायर कर। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये √4 और √9 हो गया। अब इसके बीच में कितने सारे नंबर्स है, √5 √6 √7, वो सब 2 और 3 के बीच में आए। ठीक है, √5 √6 √7 √8, इवन योर √5.1 √5.2, जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब तक वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही बनकर आए। क्लियर हो गया, ये एक चीज है। फिर हमें दिया होता है, मान लो हमारे पास है 2/3 and 4/9, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले अप्रोक्सीमेट किया करो। क्यों तुम्हारा वो करते हैं, मतलब क्यों तुम्हें पंगे में डालते हैं, कुछ नहीं करना होता इसको। ज्योमेट्रिक मीन मेथड होता है, 2 × 3 कितना हुआ 6, इसका स्क्वायर रूट ले, तो इसके बीच में जो नंबर लाया करता है वो है √6। मीन मेथड ये होता है, फिर उसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 √6 3, फिर इन दोनों के बीच में ले लो 2 × √6, ये स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच में लाया, इन दोनों के 3 √6 का स्क्वायर रूट। तभी कह रही हूँ ना, क्यों लास्ट में कंफ्यूज करना है, एक ही आएगा। जब मीन मेथड का है ना, तो करना क्या है, जो आपकी दो लिमिट्स है ना, उनको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालते। जैसे आप रैशनल में ना अरिथमेटिक मीन निकालते थे, याद होगा, करवाया कभी 2 + 3/2,
नहीं, शायद कल आया हो। वही चीज है ना, वो इजी वे आउट बताओ, आपको इंसर्ट करने इरेशनल नंबर समझ में आता है कि नहीं। अब जैसे इसमें मुझे 2/3 4/9 कहा है, तो इफ आई मल्टीप्लाई देम 8/27 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट मैंने कर दिया, ये इन दोनों के बीच में आया। दिस इज माय मीन मेथड। ठीक है, एक तो लिखाना। दूसरा क्या करेंगे हम इस केस में, जब हमारी फ्रैक्शन दी हो, दिस इज 0.666, 4/9 करोगे तो ये आएगा 0.4444। ये दोनों रैशनल है, 666 एंड 444, दे आर रैशनल नंबर्स। इनके बीच में आपने रखना है, तो मेरा नंबर जो है वो क्या होगा, 43 नहीं होगा, 44 के बाद का होगा। तो आई कैन हैव 45, 455, 4555, सो ऑन। समझ में आ गया। ऐसे ही आई कैन हैव 51, 511, 50 कर सकते हो, 51 कर सकते हो। समझ में आ गया। मुझे इस 44 से छोटा नहीं लेना, 66 से बड़ा नहीं लेना। I cannot have 41, I cannot have 40। ठीक हो गया। 4 के बाद I can have any number। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन, हाँ ये देखो क्या लिखा हुआ है, 0.1101 सो ऑन एंड, अच्छा और 4 ये। अब इसमें क्या करना है, आपका इरेशनल नंबर अगर इरेशनल हमें डालना है, तो आई कैन हैव 1 दिया हुआ ना, तो 0 1 1 1 कर लो, 0 then have 4 ones, 0 then have 5 ones, so on। अब 1 1 नहीं आना चाहिए, 1 1 4 नहीं आने चाहिए हमारे पास। हम क्या करेंगे, 1 1 आई हैव 2 नहीं लेना, ये ले लो, 00 समझ में आ गया। आपको बस इससे बड़ा नंबर नहीं करना है। आई कैन नॉट हैव 112 क्योंकि वो इससे बड़ा हो जाएगा। डिजिट वाइज कंपेयर करोगे तो मैं 1 1 एक सिंगल के साथ 0 के साथ किया, फिर 00 के साथ कर दिया। क्लियर हो गया। और बताओ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स। ये हमें आराम से आ सकता है। ए एंड बी की वैल्यू निकालना आएगा, P/Q फॉर्म में आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसके आंसर्स मैं तुम्हें चेक करवा देती हूँ, वहां पे रखा हुआ है सारा। ये मैंने सॉल्व किया था तो थोड़ी बहुत गड़बड़ थी इसमें। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है √32 माइनस √5 रेज टू पावर 1/3, √32 प्लस √5 रेज टू पावर 1/3। तो जब कहा होता है x रेज टू पावर a इंटू y रेज टू पावर a, तो क्या करते हो, xy होल रेज टू पावर a कर देते हो ना, है ना। तो यहाँ पर वही यूज होगा। तो आप लिख रहे हो √32 माइनस √5 √32 प्लस √5। ठीक है, तो क्या हो गया, होल रेज टू पावर 1/3। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी वो लोग आ रही है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। फॉर्मूला लग गया। इसको क्या कर रहे हो, 1/3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है, 27 रेज टू पावर 1/3 किसके इक्वल आ जाएगा, इसके पॉलिनोमियल्स कंबाइंड, a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया। आज भी बताओ क्या नहीं सॉल्व हुआ। मैंने रूट हटाया, ठीक है ना, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला में स्क्वायर रूट हट गया। 8th भी कराओ, 8th में दिया हुआ है 27 रेज टू पावर 4/3। लाइन्स एंड एंगल्स में मतलब कोई डाउट नहीं है ना।
अच्छा, तो ये आपके पास आ गया 3 होल रेज टू पावर 4/3, 32 होता है 2 रेज टू पावर 5, 8/10 लिख दिया, प्लस दिस इज 4/5 रेज टू पावर -5। समझ में आ गया? 8/10 लिखा, 4/5 हो गया, 32 को लिखा 2 रेज टू पावर 5, 0.8 होता है 8/10। समझ में आ गया? बैठ जाओ। तो ये 3 और ये 3 हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 4/5, ये कैंसिल हो गया, प्लस 5/4। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो 3 रेज टू पावर 4 प्लस 2 रेज टू पावर 4 प्लस 5/5, 81 प्लस 16 प्लस 5/5। इसको ऐड करोगे 98, 1/4 आ जाएगा। समझ में आ गई? जब भी एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन होगा, मैंने आपको कहा था उसे आपको फैक्टराइज करके देखना होगा। आपकी जो पावर का डिनोमिनेटर है ना, यूजुअली उसी की फॉर्मेट में आ जाता है, क्योंकि मैंने कहा था 9th के बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, कुछ इन्वेंट करने को नहीं मिलेगा नया, है ना? हाँ, मिरर इमेज नहीं करवाया ना मैंने आपको। मिरर इमेज में क्या होता है, wherever your mirror is placed, एक चीज मान लेना, ये मैंने मिरर रखा हुआ, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट के आसपास कुछ भी चीजें हैं, वो इस मिरर में एज इट इज रिफ्लेक्ट हो। तो आपके साइंस का कॉन्सेप्ट ही है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, वो उतने ही डिस्टेंस पे मिरर में शो होगा। इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, है ना, तो आप जितने डिस्टेंस पे मिरर से खड़े हो, मिरर उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। पास में वो बिल्कुल साथ में हो तो वो बिल्कुल साथ में आ जाएगा, है ना, आपकी इमेज बिल्कुल साथ में आ जाएगी। जितना दूर आओगे उतना ही वो डिस्टेंस आपको शो करेगा, वो सारा सीन रिक्रिएट करेगा मिरर के अंदर। विच इज आई से कि जो इमेज मिरर है, इसकी जो इमेज है वो कुछ यहाँ जाके बनती है। जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट में है, दिस इज माय मिरर, जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट में होता है, उतना ही डिस्टेंस मिरर और उसकी रिफ्लेक्शन में होता है। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो एक्स। Are we clear with this much? मिरर इमेज में जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट में होता है, उतना ही डिस्टेंस उसके मिरर और उसकी रिफ्लेक्शन में होता है। ठीक हो गया? तो हमेशा इस केस में क्या होता है, अगर मिरर इमेज की बात कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ एक्स एक्सिस एक्ट्स एज द मिरर, एक्स एक्सिस इज द मिरर, तो हमेशा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस में चीजों को प्लेस किया होता है हमने। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दिस इज 4, 3, एक्स एक्सिस इज योर मिरर, तो इसकी रिफ्लेक्शन जो है कुछ यहाँ बनेगी। ठीक है? अगर हमेशा एक्स एक्सिस ही ऑब्जेक्ट में, आपको मतलब इजी यही आएगा, एक्स एक्सिस इज योर मिरर, राइट? तो इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सीधा यहाँ आ जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 4 विल स्टे 4, y हो जाएगा -3। दैट मीन्स अगर एक्स एक्सिस मिरर है, आपका पॉइंट एक्स वाई है, रिफ्लेक्ट होकर क्या बन जाता है, x विल स्टे x, y क्या बन जाएगा -y, x विल स्टे x, y बन जाएगा -y। इफ बिकॉज x को कहते हैं कि x में डोमिनेंट है, ये x एक्सिस डोमिनेंट हो जाती है तो वो x को चेंज नहीं करती, y को चेंज करती है। हाँ, मिरर बताया जाएगा। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस, बता था नहीं? y एक्सिस, अगर y एक्सिस है, नेक्स्ट हमारा ये था, y एक्सिस है, अगर पॉइंट एक्स वाई है तो y चेंज नहीं करेगा, x चेंज कर जाए, -xy। मैं 1 मिनट में आ गई।
टेंशन तो ठीक है, हंसना अच्छी बात होती है, ऐसी बात नहीं। अरे सोचा है मुझसे तो अच्छा है ना हंस रहे हो। बैठे ना, उससे अच्छा ये वाला फेस। नहीं बच्चे ठीक होगा, तो फिर बस रैशनलाइजेशन के बाद 2-3 जो ट्रिक्स तो बताई हुई है। एक्सपोनेंट्स में वही करना, अलग अलग करके क्वेश्चन सॉल्व करके फिर उसे लिख दो, ठीक है। अपने फॉर्मूलाज ध्यान रखो, जो आपको असाइनमेंट्स मिली हुई है वो। अच्छा एक और होता है मिरर इमेज, इफ द मिरर इज रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। एक्स एक्सिस है और एक होता है ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन हो, ओरिजिन मिरर। तो अगर ये 0.43 है तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स वाई है तो क्या बन जाएगा, -x -1। क्लियर हो गया। दोनों के ओरिजिन भी होता है मिरर। देखो ये पॉइंट है यहाँ, ठीक हो गया ना। अगर यहाँ पर पॉइंट है, मान लो ये है -43, अगर ओरिजिन रिफ्लेक्शन है तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 4 -3, बिल्कुल डायगोनल होता है ओरिजिन, ठीक है। तो अगर आपको मैं पॉइंट दे रही हूँ 5 -6 रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या चेंज नहीं होता, एक्स, क्या चेंज हो जाता है, वाई। तो क्या हो जाएगा 5 6, रट्टा ही मारना है इसको, बाद में अच्छे से समझा दूंगी। अगर ये 5 -6 है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, क्या चेंज नहीं होता, वाई, क्या चेंज हो जाएगा, एक्स। मतलब डोमिनेंट वो हो गई, पावर उसके पास आ गई। एक्स एक्सिस है तो एक्स के पास पावर है तो वो वाई को चेंज करेगी, वाई एक्सिस है तो वाई के पास पावर है वो एक्स को चेंज करेगी। एंड इफ इट इज ओरिजिन तो क्या होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -5 एंड 6। समझ में आ गया। दिस इज द इजीएस्ट जो आप याद कर सकते हो। क्लियर हो गया बच्चे का। हाँ जी, चलो 28 क्वेश्चन एक देख लो, इसके बाद तुम लोगों के पास है। इसके बाद डाउट्स है किसी के? हाँ एक है उसके बाद 3 raised to power 30। त्रिशा तुम्हारे वही है ना, प्रोबेबिलिटी के डाउट्स हैं? लीनियर इक्वेशंस, चलो कोई बात नहीं, वो भी करवा दो। तुम कल से नहीं आ रही हो ना, तुम्हारे लिए क्लास रखी है, तुम्हें बुलाया सिर्फ मैंने, पता
प्रोबेबिलिटी तुम्हें करवा दूंगी जो आएगा, बाकी कल वाले बच्चों को तो एक्सरसाइज में पूरी करवाऊंगी। ठीक हो गया? तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो उसने दो तरह से आपको दे दिया। सबसे पहले वाली पावर छोटे वाली, छोटा नंबर कौन सा है ऊपर न्यूमरेटर में 3 raised to power 28 बाहर दे दिया। तो यहाँ क्या रह गया 30 में से 28 माइनस कर दो, क्या रह गया 2। 29 में से 28 माइनस कर दो, क्या रह गया 3 raised to power 1। 28 में से 28 कर दो 3 raised to power 0। नीचे कौन सा लेकर आएंगे नंबर अस्मी, नीचे कौन सा लेकर आएंगे नंबर, तीनों में से 29। अब मुझे बताओ अगर 31 में से 29 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया 2। वेरी गुड। 30 में से 1 और ये क्या हो गया 3 raised to power 0। साइंस का ध्यान। ऐसे ही अब मैं अगर सॉल्व करती हूँ 28 2 स्क्वायर प्लस 2 raised to power 1 प्लस 1 है ना, 2 raised to power 0 ही बचेगा। ऐसे ही यहाँ से 29 लिया तो 2 स्क्वायर प्लस 2 raised to power 1 माइनस 1, ये खत्म, इसमें 2 रह गया, ये खत्म, यहाँ पे 3 रह गया, है ना। अब इस क्या बन जाता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करती हूँ 1/3 ऊपर है 9 प्लस 3 प्लस 1 9 प्लस 3 माइनस 1, ये प्लस 1/2 4 प्लस 2 प्लस 1 4 प्लस 2 माइनस 1, ये आ गया, है ना। अब दोनों को सॉल्व भी करना है। 13/33 प्लस 7/6 into 2 12 नहीं 5 2 10, यही होगा। तो प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, अब तो सिर्फ आपको फ्रैक्शंस को ऐड करके सॉल्व ही करना है ना। हाँ अब बताओ x raised to power l अपॉन x raised to power m, ये स्क्वायर रूट है lm प्लस x raised to power m x raised to power n स्क्वायर रूट है mn प्लस x raised to power n x raised to power l स्क्वायर रूट है n। ठीक हो गया बच्चे। तो इसमें हम क्या करते हैं, अंदर वाली टर्म को सॉल्व किया तो क्या ये l माइनस m हो गया और इसकी पावर 1/lm हो गया, समझ में आ गया ये, प्लस x raised to power m माइनस n अपॉन पावर 1/mn इंटू x raised to power n माइनस l पावर 1/nn प्लस ना मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई। प्लस के साथ सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कर रहे हो एल एम बाय एल माइनस एम बाय एल एम, क्लियर हो गया ये, एल माइनस एम बाय एल एम इंटू एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन बाय एम एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस एल बाय एन, क्लियर हो गया ना। bases are in multiplications, power will be added, तो ये बन जाएगा x raised to power l minus m by lm plus m minus n by mn plus n minus n। अब x को छोड़ दूं, अगर मैं सिर्फ हम इस वाली पावर पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, किसको सॉल्व करना है, मैं क्या कर रही हूँ, इसमें न्यूमरेटर्स को ना स्प्लिट कर रही हूँ, l अपॉन एल एम माइनस m अपॉन एल एम, m अपॉन एम एन माइनस n अपॉन एम एन, n अपॉन एल एन एल माइनस l अपॉन, तो ये l l कैंसल, m और m कैंसल, ये m कैंसल, ये n कैंसल, this n this n, 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन l, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, 1 by l माइनस 1 by, ये आ गया, ये x की पावर में हो रहा है जो भी हो रहा है ना। तो ये 1 by m का प्लस का
काउंटर माइनस में है, -1/n का काउंटर प्लस में है, +1/n का काउंटर माइनस में है, तो ये क्या बन गया, x⁻0 which is equal to 1, which is the answer. यूजुअली पावर्स जो है वो सब प्लस माइनस होकर सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, अब बताओ आप और। हाँ, किसका? 2√3 प्लस, बस इसका निकालना है, तो इसका क्या होगा, 2√3 माइनस 3√2 प्लस। जैसे मैंने आपको √250 दिया था, इस वाले नंबर को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में शो करना है, ठीक है। ये हो जाता है 5 × 5 × 5 × 2। फिर स्क्वायर रूट से देखो बाहर क्या आता है, 5 बाहर आ गया, √10। अब रैशनलाइज की जरूरत किसको है, 5 को या √10 को? √10 को। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, √10 से। जो स्क्वायर रूट में नंबर रह जाएगा, जिसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर बन गया। जैसे कि अगर मैं देखती हूँ इसमें क्वेश्चन दिया होगा, जैसे क्यूब रूट ऑफ 54, क्यूब रूट ऑफ 54, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो इसको आप रैशनलाइज करोगे, इसको पहले फैक्टराइज करोगे। 54 को फैक्टराइज करो, 2 × 27, तो कैन आई राइट लाइक दिस, क्या बाहर आ जाएगा, 3, क्या अंदर रह गया, 2। अब इस 2 को क्यूब रूट के बाहर निकलना है, तो उसको कितने 2 और चाहिए, और कौन सी रूट में चाहिए, क्यूब रूट में। तो दिस इज योर रैशनलाइजिंग फैक्टर। हाँ, क्यूब रूट, बस ये तुम्हें मार्क्स तो इसी के मिलेंगे, उसको निकालो जैसे मर्जी। आप हमेशा से क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में जो बाहर निकलता है स्क्वायर रूट का ही आएगा। वैसे आपको लोएस्ट फॉर्म में जो भी बाहर आता है, स्क्वायर रूट में क्या होता है, क्योंकि एक ही फैक्टर होगा, दूसरा उसका काउंटर में आता है। यहाँ पे जैसे अगर 2 था तो मुझे 2 2 चाहिए थे, अगर यहाँ पे इन बिटवीन 2 होते तो मुझे एक और 2 चाहिए था रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो इतना सा फर्क, ठीक हो गया। क्यूब रूट से बड़ा आपको आने से रहा। ये वाली बेटा आपकी है फ्रॉम योर चैप्टर 4 जो नहीं आए, ठीक है। और ये चैप्टर 4 का है, इसमें आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है हर एक को। ये दिया हुआ है p - √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √2 इक्वल टू 5। हर एक टर्म को रैशनलाइज करोगे इसमें। जैसे कि मैंने इसको अगर रैशनलाइज किया तो आपको पता है ना, 3 + √8 अपॉन 3 + √8 होगा। ऊपर आ गया 3 + √8 और नीचे बन जाएगा 9 - 8, 3² - 8 है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, √8 प्लस √7 और नीचे 8 - 7। यहाँ क्या बन जाएगा, √7 प्लस √6 और नीचे आ जाएगा 7 - 6, √6 प्लस √5 और नीचे क्या आ जाएगा, 6 - 5। ऐसे ही √5 प्लस 2 नीचे आ जाएगा √5 5 - 4। नीचे सबके 1 आ गया। अब है 3 + √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2। ये कैंसल, 3 + 2 कितना बना, 5। ठीक है, आपको मैंने 1 वाला करवाया था क्योंकि इसमें क्या होता है, वो सारी टर्म्स माइनस में होती है, तो लास्ट वाला सिर्फ कैंसल, लास्ट की टर्म ये 3 - 2 बन जाता है एक तरह से।
वो वाला क्वेश्चन था। तो साइंस का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट वाले सब नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है वही नंबर है। हाँ तो ये माइनस बाहर है, ऐसे हो गया। यहाँ पर भी माइनस बाहर है, वरना सॉल्व भी नहीं होगा, कैंसिल होगा ही नहीं, तुम उलझ रहोगे उसमें। और बताओ है डाउट्स? इसको हमने राशनल करना है तो इसको इंटू पर भी, हाँ तो फिर हम इसमें 7/14 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इंटू 12/14। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ फिर वो उसका हाफ लिखेंगे 7/14 ही लिखते हैं। हाफ भी लिखोगे 0.5 भी आएगा, वो भी आ सकता है। 7/14 भी लिख सकते हैं। तुमने -2 लिखा हुआ है, देखो इधर x को तुमने लिखा हुआ है, यहाँ लिख दो पेन से। x को लिखा है 2 + √3, तो x की जगह क्या आएगा? ठीक है, 1/x की जगह क्या आना चाहिए? तुमने किया 2 - √3। √3 - 2 क्यों लिख लिया पता नहीं, है ना? और तुमने कहा ये दोनों कैंसिल हो गए कि -2 - 2 तो फिर 0 बना। तुमने आंसर निकाल दिया, पर वो किस तरह से आया? वो इम्पोर्टेंट है, वो आता ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, पॉइंट को बनाना और देखो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है फ्रॉम x एक्सिस। तो क्या लिखोगे? 6 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो अगर ये पॉइंट -5, 6 दिया हो तब आप क्या करोगे? इसको यहाँ ले जाओ। मैं हमेशा ये एडवाइस करूंगी क्योंकि मुझे भी रट्टा नहीं, मुझसे रट्टा नहीं होता, मैं आपको खुद नहीं याद कर सकती तो मैं कन्विंसिंगली आपको भी समझा नहीं पाती। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, मैं हमेशा इसे एक्सिस पे ड्रॉ कर लेती हूँ, चाहे 1 मार्क का हो। इतना टाइम होता है कि मैंने बस ऐसे रफली ड्रॉ करके ये पॉइंट ऐसे शो कर दिया 5 से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ ये रट्टा मैं नहीं मार सकती, मुझसे नहीं रट्टा बचता, मुझसे कभी मतलब बहुत कम होते हैं। रिफ्लेक्शन भी समझ में आता है तो समझ रट्टा मार लूंगी, अदरवाइज अगर उसका लॉजिक ही मुझे क्लियर नहीं होगा तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। ऑलवेज ड्रॉ द पॉइंट एंड देन सी, समझ में बहुत इजी आएगा और कभी भी गलती नहीं होगी। हाँ जी और बताओ? असेंडिंग ऑर्डर ये कहाँ से लिया? पता है इस वाले केस में क्या करते हैं? क्यूब रूट ऑफ 4, ये सभी मैं कहती हूँ ना, ये आपको एज वन टॉपिक दे दिया। ये पूरा फुल फ्लेज चैप्टर होता है। सर्ज एंड इंडस्ट्रीज पूरा एक फुल फ्लेज चैप्टर है जिसमें अरेंज करना, कंपेयर करना, वो हम सब करते थे। ये है 4⁻1/3, 3⁻1/2, 6⁻1/4। इन ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमारा मेन क्या होता है, जो हमारी पावर्स है वो सेम हो जाए। If the powers become same, then I can always compare. तो इसमें हम पावर्स को सेम करते हैं, ठीक है। 3, 2 और 4, इन तीन का एलसीएम ले लिया, वो होता है 12। अब इस 3 को मुझे 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी, लेकिन न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगी, न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। इंटू 3 किया, इंटू 3 किया। That's what I say, this is the full fledged chapter। और अगर मैंने बाद में पढ़ाई की होती ना, सच में ये सब चीजें मुझे भी सोचने में टाइम लगता कि हमने एज अ सिलेबस इसको 9th में पढ़ा हुआ है, एज अ पार्ट, एज अ फुल फ्लेज चैप्टर। एक एक क्वेश्चन के 10-10 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हुए हैं, राइट? जो डिलीट कर दिया, आप कहते हो कि अपने आप बस सीख जाओ। अब ये क्या बन गया? 4⁻4/12। कैन आई राइट लाइक दिस? आपकी पावर सेम हो गई। 4⁻4 क्या होता है? 256⁻1/12। 3⁻6 क्या होता है?
81 into 9, 729 raised to power 1 by 12 and 216 raised to power 1 by 2. असेंडिंग में सबसे छोटा कौन सा है? 216, मतलब दिस इज योर फर्स्ट. इसके बाद सेकंड कौन सा आएगा? 256, ये सेकंड. फिर क्या आएगा? स्क्वायर रूट 2, 3 सबसे छोटा लगता है चाहे, है ना, सबसे बड़ा है वो वैल्यू. समझ में आ गया इतना? दिस इज हाउ वी कंपेयर. और बताओ बस. अच्छा, अभी भी अगर आपके पास कुछ डाउट्स होंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे, चाहे ग्रुप में चाहे पर्सनल, जैसे भी आपको ठीक लगे भेज देना. ठीक है? और घबराना नहीं, किया होगा, कुछ नहीं आता होगा, क्वेश्चन नहीं आपको आएगा. ऑल द बेस्ट. फिर भी डाउट्स है, कैलकुलेशंस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना, घबराना नहीं बिल्कुल भी. ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है. शुड बी कोई मिस्टेक्स नहीं हो, सिली मिस्टेक्स नहीं करके आनी बिल्कुल भी, जो तुमने की थी पेपर में, है ना. हाँ, कुछ नहीं करना. क्या ठीक है? समझ में आएगा ना? देखा नहीं जाएगा, पास हो जाना. हाँ, डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है, उसको प्लस में ही लिखो. आ जाओ. प्रोबेबिलिटी करवाऊं कि डाउट्स? प्रोबेबिलिटी में क्या बुक वाले क्वेश्चन सारे पूरे करवा दूं? जो मुश्किल वाले वो मैं करवा दूं, जो तुमसे हो जाएंगे. 13th 14th कहाँ तक करवा दिया था मैंने? तो 19 पे आ जाओ. 20th प्रोबेबिलिटी है बेटा, सर्कल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तुम्हारा डिजायर्ड एरिया क्या है? पाई अपॉन 6 आता है. डायमीटर 1 दिया हुआ है, पाई अपॉन 6 नहीं. हाँ, तो आपका रेडियस हो गया 1/2. तो आप लिखोगे पाई दिस इज प्रोबेबिलिटी. चल नेक्स्ट. 22nd इज वन केस ऑफ, इसने कहा कि हमने सम ऑफ डाइस लिया तो 2 भी हो सकता है, सम 3 हो सकता है, सो ऑन टिल 12. तो व्हाई नॉट वी टेक 11 पॉसिबल आउटकम्स, व्हाई ओनली 36 आउटकम्स? क्वेश्चन ये कहता है कि सम के आपको ऑप्शन देने थे, तो सम तो 2 बन सकता है, सम ऑफ नंबर्स 3 हो सकता है, सम ऑफ नंबर्स 4 हो सकता है, सो ऑन टिल 12. सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस 12 हो सकता है. क्लियर हो गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2 इज 1/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 इज 2/36. ये सब अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तुमने पूरा वो सैंपल स्पेस सॉल्व किया हुआ है. अब वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि हमने 11 पॉसिबल आउटकम्स क्यों नहीं लिए. हमने क्यों कहा कि हम इसको 1/36 ही काउंट करेंगे? व्हाई नॉट 1/11, 2/11, 3/11 का भी सम, 11 सम के चांसेस है ना, पॉसिबिलिटीज. तो मैंने हर एक का 1/11 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब हम सैंपल स्पेस फॉर्म करते हैं, मैंने आपको कहा था वी ऑल फॉर्म इक्वली लाइकली इवेंट्स. ठीक है, वी कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर. और दूसरे क्या होते हैं? दे आर एलिमेंट्री इवेंट्स. सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1. तो व्हेन वी कलेक्ट सैंपल स्पेस, जब हम सारे केसेस कलेक्ट करते हैं तो हम वो लेते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट्स एलिमेंट्री होते हैं. सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स. ठीक है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे. तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ sum 2 is not equal to probability of sum 3, is not equal to probability of sum 4. ठीक है, is not equal to probability of sum 12. That's why we will not take the desired, जो हमें कहा गया 11 possibilities नहीं लेकर चलेंगे, 36 ही लेंगे. ठीक है, 23rd.
कितने केसेस होंगे 3 कॉइन्स में, मैंने आपको बताया था ना 8, तो ये हो जाएगा